तो देखो प्रश्नावली 9.4 में हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, किनके द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है उसकी बातें करेंगे। तो हेडिंग है हमारी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, यानी आंशिक भिन्नों में तोड़ के और फिर समाकलन करते हैं। अब आंशिक भिन्नों में तोड़ने के जो रूल हैं वो क्या हैं, देखें इधर। अगर आपके पास यहाँ कोई भी फंक्शन है 1/x माइनस a और x माइनस b, यानी 1/, में आपको फलन मिलेगा x माइनस a x माइनस b, इसका मतलब दो फैक्टर आपको अलग अलग मिलेंगे, गुणनखंड रूप में मिलेंगे। अब यहाँ एक भी हो सकता है और यहाँ px प्लस q भी हो सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ये कितना है, एक मान के चल रहा हूँ मैं। तो इसको आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ते हैं, 1/x माइनस a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। यह आंशिक भिन्नों में तोड़ने का इसका रूल हो गया भाई, x माइनस a x माइनस b, यानी a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। इसको ऐसे लिख के हम आंशिक भिन्नों में तोड़ के, यानी अब ये देखो हर में अगर पद हमारे पास गुणा में है तो उसका समाकलन हम किससे करेंगे, आंशिक भिन्नों द्वारा करेंगे। और आंशिक भिन्नों के लिए अगर आपके 1 या px प्लस q, यानी x का पद भी आपके ऊपर हो सकता है, तो x माइनस a और x माइनस b दो गुणनखंड हैं, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। a b के मान निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे। अब इससे हल करके हमें किसका मान निकालना है, जो कैपिटल A और B है उसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए एक मैं बता देता हूँ, बाकी सारे हम जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे करते रहेंगे। तो देखो यहाँ से, अब इसके बराबर ये हो गया, इसका मतलब इसका हर और इसका हर तो क्या है, अरे इनका गुणनफल एलसीएम लेंगे तो x माइनस a x माइनस b बराबर आएगा। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इधर तो हमारा क्या है, यही है 1/x माइनस a x माइनस b बराबर, ये इससे गुणा होना चाहता है a x माइनस b और प्लस का b x माइनस a और बटा x माइनस a और x माइनस b। देखो इसका एलसीएम बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास समीकरण बन गई a x माइनस b प्लस का b x माइनस a बराबर 1। तो यहाँ px प्लस q होता तो इस एक की जगह कितना आ जाता, px प्लस q आ जाता। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें कैपिटल A और B का मान निकालना है। अब निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो क्या है कि अगर इस समीकरण में मैं x की जगह b रख दूँ तो a 0 हो जाएगा। अरे x की जगह क्या रख दूँ, स्मॉल b रख दूँ, तो ये इसका मान तो क्या हो गया 0, यानी b का मान हमारे पास आ जाएगा। देखो एक तरीका तो है x बराबर b रखने पर पूरी समीकरण में जहाँ भी आपको x दिख रहा है उसकी जगह क्या रख दो, b रख दो। तो b रखते ही क्या बन गया, ये तो 0, यहाँ से बन गया b माइनस a बराबर 1, यानी b का मान आ गया 1/b माइनस 1। दूसरी बार क्या कर सकते हैं, इसको 0 बना दो x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखेंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ से कितना हो गया a माइनस b बराबर 1, तो a बराबर कितना हो गया 1/a माइनस b, यानी हमारे जो कांस्टेंट थे a और b इनके मान आ गए। इनके मान आते ही यहाँ से देखो a का मान तो कितना मिला है a माइनस b, यानी कोई भी कांस्टेंट मिलेगा आपको। यहाँ तो a b दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक की जगह 1/a माइनस b, और इसका तो 1/x का समाकलन log x होता है, तो इसका log में आ जाएगा। ऐसे ही b का मान यहाँ रखेंगे और फिर समाकलन कर देंगे। तो a b का मान निकालने का एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरे तरीके की बात करें, कई बार ये तरीका फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तब हम जो हमारा दूसरा तरीका है वो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कराओ। देखो या ax माइनस का ba प्लस bx माइनस का ba बराबर कितना हो गया 1। अब x वाले हैं उसको एक साथ करो, a प्लस b इंटू एक्स और प्लस का कांस्टेंट है, कौन है कांस्टेंट a, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। इसका मतलब मैं माइनस कॉमन ले लूँ और फिर यहाँ से ये कह दूँ कि कौन है
इसको इससे गुणा किया ax और ये माइनस का ab bx और ये कितना हो गया माइनस का ba। ठीक है, तो a प्लस बी एक्स वाले हैं उसको एक साथ कर लिया, कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख दो। तो ये माइनस तो बाहर आ गया, ये हो गया हमारा ए बी और प्लस का बी ए बराबर 1। अब यहाँ से करेंगे, देखो इसकी यहाँ तुलना करेंगे, ए और बी के मान निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर, इसका मतलब इधर देखो x के गुणा में कौन है a प्लस बी और इधर कौन है कोई नहीं है। इसका मतलब एक समीकरण तो ये बन गई a प्लस बी बराबर 0, यानी x के गुणांक इधर 0 है, इधर कौन है a प्लस बी। दूसरी बार लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पद इधर कौन है, इधर है हमारे पास माइनस का a b और माइनस का बी ए बराबर कितना हो गया 1। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लें, a बराबर b रख दें या b बराबर a रख दें, एक ही बात है। यहाँ से देखो a बराबर कितना हो गया माइनस बी, तो a की जगह माइनस बी रखेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, अरे a है उसकी जगह माइनस बी रखेंगे तो ये कितना हो गया प्लस बी, बी बी माइनस का बी ए बराबर 1, b कॉमन लिया b माइनस ए बराबर 1, तो b का मान कितना आ गया 1/b माइनस ए। देखो पहले भी यही आया था। ऐसे ही एक बार क्या करोगे इसमें आप, अगर इसका मान आपके पास b का मान b माइनस ए आ गया तो यहाँ b का मान रख के किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट हैं, उनके मान निकालने के दो तरीके हैं। एक तो इसमें आप एक को 0 बना के ज्ञात कर सकते हो, दूसरा है कि आप उसको गुणा करा दो, फिर x के गुणांकों की तुलना कर लो और अचर पद हैं उसकी तुलना कर लो। कोई समीकरण में x² के पद मिलते हैं तो उनकी तुलना करके भी आप मान निकाल सकते हैं। तो a b के मान निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर समाकलन करेंगे। तो इसको तो कंप्लीट लिखें आप, इसको तो कंप्लीट लिखें। इसके बाद बात करेंगे हम अन्य जो इसके मेथड हैं उसकी। तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गया हमारा। इसके बाद में ये ए बी के मान सभी में ऐसे निकालने आपको और इसको उतारें। फिर इसके जो मेथड हैं, 4 ही मेथड हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उन सबको हम लिखते हैं। तो इसको तो कंप्लीट लिख लें ऐसे कैसे। भाई यहाँ आपको 1 भी मिल सकता है, px प्लस क्यू भी मिल सकता है। तो 1 मिलेगा तो 1 आ जाएगा, px प्लस क्यू आएगा तो px प्लस क्यू आएगा। तो मैं 1 लेके हल किया है तो 1 रखेगा। px प्लस क्यू का मतलब है कोई भी x का पद मिल सकता है। अभी प्रश्न करेंगे और समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि नीचे वाले फैक्टर अगर आपके दोनों अलग अलग हैं तो a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, फिर हर से हर कट जाता है हमारा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, बराबर में यहाँ जो संख्या है वो आएगी। अगर यहाँ px प्लस क्यू है तो px प्लस क्यू आएगा, इस समीकरण में 1 है तो 1 आएगा। फिर इन दोनों को 10वीं क्लास में खूब समीकरण हल किए आपने, उनसे तुलना करके इसका मान निकाल देंगे। लिख लिया होगा। अब देखो ये तो ए बी के मान निकालने की बात हो गई, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। अब ये देखो आपको अन्य कौन कौन से रूपों में मिल सकता है। सेकंड है आपका 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी, यानी एक गुणनखंड की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, और दूसरा गुणनखंड है वो एक ही बार है। तो पुनरावृत्ति 2 बार भी हो सकती है और 3 बार भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करोगे, a अपॉन इसकी एक पावर पहले x माइनस ए प्लस b अपॉन इसकी दूसरी पावर x माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर 3 होती तो हम क्या लिखते हैं, c और x माइनस ए का क्यूब। तो इसकी एक घात से स्टार्ट करना है। अगर आपको किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति मिलती है, 2 घात मिलती है, 3 घात मिलती है, 4 घात मिलती है, तो आप क्या करोगे, पहले उसकी एक घात, फिर दूसरी घात प्लस कांस्टेंट, तीसरी घात प्लस चौथी घात। तो ये तो पूरा हो गया x माइनस 2 प्लस c, ये गुणनखंड अलग है तो x माइनस बी। अब यहाँ से आप वही ए बी सी की तुलना करके किसका मान निकालोगे,
कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी का मान निकालोगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें तो दोनों गुणनखंड अलग अलग थे, इसमें एक गुणनखंड की पुनरावृत्ति और यह एक कैसा है, अलग है। तीसरे की बात करें हम, तो तीसरे में अगर हमारे पास ऐसी स्थिति है कि पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, 1 भी मिल सकता है, पी एक्स प्लस क्यू भी मिल सकता है। अगर आपके पास ऐसी स्थिति है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या, एक और लिखो इसी के साथ, दोनों से कंपेरिजन करके लिखाऊंगा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लो, अब ध्यान दें इधर भाई, हमारे पास अब तक एक घाती गुणनखंड आ रहे थे, तब भी हम ऐसे लिख रहे थे इसको। एक घाती का मतलब x की घात कितनी है, एक ही है, इसकी गुणनखंड की पुनरावृत्ति और ये पुनरावृत्ति करवा दी है। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या एक घाती गुणनखंड है क्या, कितनी घात हैं, 2 हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले अगर इसके गुणनखंड संभव हैं तो गुणनखंड करेंगे। जैसे इसके गुणनखंड संभव है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड हैं। तो जिनके गुणनखंड संभव हैं उनके तो क्या करें आप, गुणनखंड करें। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, इसको एक्स माइनस बी और एक्स प्लस बी ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो चारों गुणनखंड अलग अलग हो गए, तो इसको तो लिखा जाएगा a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी और प्लस का d अपॉन एक्स माइनस बी। हल करके ए बी सी डी के मान निकाल लेंगे, हल करके किसका मान निकालेंगे, ए बी सी डी के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके गुणनखंड संभव नहीं हो, गुणनखंड क्या नहीं हो, संभव नहीं हो। तब आपको क्या करना है, ए एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानना है। यानी गुणनखंड नहीं हो तो उस गुणनखंड के नीचे आपको ऊपर क्या लिखना है, ए एक्स प्लस बी लिखना है, दूसरा गुणनखंड है तो सी एक्स प्लस डी लिखना है, और चौथा है तो ई एक्स प्लस एफ लिखना है, और फिर वो गुणनखंड ऐसे कैसे लिख देना है। और फिर तुलना करके हम किसका मान निकाल लेंगे, हमारे ए बी सी डी के मान निकाल लेंगे। तो ये 4 ही तरीके हैं, इनके अलावा कोई तरीका आपको परेशान नहीं करेगा। तो जब गुणनखंड अलग अलग हो, यहाँ एक भी हो सकता है और पी एक्स प्लस क्यू भी हो सकता है, यहाँ भी पी एक्स प्लस क्यू भी हो सकता है, यहाँ भी एक हो सकता है, यहाँ भी क्या हो सकता है, एक हो सकता है। तो यहाँ आपको 4 बातें देखने को मिल रही है। नंबर 1, दोनों गुणनखंड कैसे हों, अलग अलग हों, तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, हल करके b c के मान निकाल लेंगे। दूसरे में अगर किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है, एक गुणनखंड अलग है, तो जो पुनरावृत्ति वाला है उसको एक घात से स्टार्ट करो, x माइनस ए का होल स्क्वायर, और अलग गुणनखंड है उसको प्लस के साथ लिख दो। अगर आपके पास नीचे द्विघात समीकरण के रूप में गुणनखंड हैं, लेकिन किसके रूप में हैं, द्विघात समीकरण के रूप में हैं, तो अगर उनके गुणनखंड होते हैं तो पहले क्या करो, उनके गुणनखंड करो। जैसे ये थे तो इनके गुणनखंड थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी और एक्स प्लस बी। तो हम इसको गुणनखंड चारों अलग अलग हो गए, पहला मेथड लग गया, चारों फैक्टर अलग अलग हैं, पहला मेथड लग गया। लेकिन जब उसके गुणनखंड संभव नहीं हो, उस केस में हमें अब ए बी सी नहीं मानना है, यहाँ ए एक्स प्लस बी अपॉन पहला फैक्टर जो गुणनखंड नहीं हो रहा है वो, प्लस सी एक्स प्लस डी जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं वो दूसरा फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, तो ये चारों लिखें आप, ये आंशिक भिन्नों द्वारा
समाकलन है, यानी जो हमारे हर में फलन गुणा के रूप में होते हैं उसको हम प्लस या माइनस के रूप में तोड़ के उसका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। लिखें, अब इसके प्रश्न करते हैं हम। लिख लिया होगा। इसके बाद देखें, इस प्रश्नावली के लिए 2 स्टैंडर्ड सूत्र हैं और ये भी कैसे बने स्टैंडर्ड सूत्र, हमारे आंशिक भिन्नों द्वारा बने हैं। जैसे पहला स्टैंडर्ड सूत्र है हमारे पास 1/x² - a² dx। x² + a² तो पढ़ चुके हैं, क्या होता है, tan इनवर्स वाला होता है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है। लेकिन माइनस में हो तो ये होगा 1/2a log x - a x + a का मापांक और प्लस c। दूसरा है हमारे पास इंटीग्रेशन a² - x² और dx, ये हो जाएगा 1/2a log x + a और x - a का मापांक और प्लस c। तो ये हमारे पास स्थिति है। अब देखो ये सूत्र कैसे बने और इसी में हमारा तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो इनके भी आपसे प्रूफ पूछ सकता है वो कि इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx, इसका समाकलन ये होगा और इसका समाकलन ये होगा। तो एक प्रकार से ये हमारे 2 स्टैंडर्ड सूत्र भी हैं, मानक सूत्र भी हैं, और दूसरी बात है ये आपको प्रूफ भी पूछ सकता है। देखो पहले को करता हूँ, दूसरा आप खुद कर लेंगे फिर। तो आपको दे रखा है इंटीग्रेशन x² - a² dx। इसका मतलब पहले इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, यानी 1/x² - a², समाकलन बाद में लगा दूंगा, x² - a²। इसका मतलब देखो द्विघात समीकरण है, क्या इसके गुणनखंड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या x - a और x + a। तो यहाँ लिखा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं x + a और x - a। कोई बच्चा इसको पहले इसको बाद में लिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी आपकी इच्छा है लिख सकते हैं। अब देखो अभी हमने फर्स्ट मेथड लिखा था कि अगर 1 बटा और नीचे क्या है, 2 गुणनखंड हैं, वो किसके रूप में हैं, गुणा के रूप में हैं। तो इसको आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ते हैं, a/ पहला फैक्टर प्लस b/ दूसरा फैक्टर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a/x + a प्लस b/x - a। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब इसको हल करने का तरीका, इसको इससे गुणा करा दो, इसको इससे गुणा करा दो, बराबर में क्या लिख दो, ये लिख दो। क्यों, क्योंकि हर से तो हर कैंसिल हो जाता है, अभी निकाल के बताया। तो अब सीधा लिखेंगे यहाँ ax - a और bx + a बराबर कितना हो गया, 1। अब इस समीकरण में क्या करो आप, x बराबर एक बार तो a रख दो, x बराबर a रखेंगे तो x a - a 0 हो गया, तब b और ये हो जाएगा a + a बराबर 1, यानी b का मान आ गया 1/2a आ गया। दूसरी बार x बराबर कितना रखो, -a, जिससे क्या हो जाए, b 0 हो जाए, किसका मान मिल जाए हमें, कैपिटल A का। तो x बराबर -a, यानी इनके अपोजिट रख के देखने हैं, जो x के साथ है ना उनके अपोजिट मान रख के आपको a b के मान निकालने हैं। तो x बराबर -a रखा, तो -a रखते ये 0, तो ये हो गया a - a और -a, यानी a का मान आ गया माइनस का 1/2a। अब ये मान आप यहाँ रख दो। देखो ये प्रश्न था हमारा, ये देखो इसके समाकलन चिन्ह लगाया, इसके x² - a² और dx, और ये देखो किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब a का मान कितना है, -1/2a, और समाकलन चिन्ह लगाया x + a और dx। b का मान कितना है, 1/2a, समाकलन चिन्ह लगाया, ये हो गया dx और ये हो गया x - a। अरे ये चीज़ इसके बराबर है, इसका मतलब यहाँ a का मान रखूँगा माइनस का 1/2a, b का मान रखूँगा 1/2a। देखो इसके साथ मैंने समाकलन चिन्ह लगाया, इसका मतलब इसके भी समाकलन चिन्ह लगाया, इसके भी समाकलन, इसके साथ dx लगाया यहाँ, तो इसके भी dx लगेगा और इसके भी क्या लगेगा, dx। तो हमारा प्रश्न बन गया वापस से, ये देखो।
तो हमने इसको क्या कर लिया, आंशिक भिन्नों में तोड़ लिया। अब देखो इसका समाकलन, इसका समाकलन करेंगे। देखो 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, लेकिन ये x है क्या, नहीं है। तो कुछ समय के लिए अगर x + 1 है, इसको हम t मान लें, वैसे सीधा भी कर सकते हो आप लोग। अब तो इस यहाँ dx बराबर कितना होगा, dt, यानी 1/t बनेगा, और 1/t का क्या होगा, log t, और t का मान कितना हो गया, x + a। तो यहाँ से आप सीधा भी इसको कर सकते हो, माइनस का 1/2a, ये हो गया log, और ये पूरा x मानते हुए इसका करेंगे तो कितना होगा, x + a का मापांक। फिर 1 का करेंगे, ax + 1 का करेंगे तो x का तो 1 हो गया, a का कितना हो गया, 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस 1/2a, इसका कितना हो गया, log x - a का मापांक, और प्लस c। देखो 1/2 हमने कॉमन ले लिया। फिर देखो 1/2 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बना, log x - a का मापांक, और माइनस, इसको बाद में लिख रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ, माइनस का log x + a का मापांक, और प्लस c। log m - n क्या होता है, m/n, तो 1/2a log x - a और x + a, इसका मापांक प्लस c। ये लो, यही तो था। तो ये हमारा सूत्र भी है और क्या है, प्रश्न भी है। तो ये डायरेक्ट सूत्र हमारे पास काम में लेंगे, a² - a² 1/2a x - a का मोड, और प्लस x + a का मोड प्लस c। तो पहले आपको क्या करना है, उसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, आंशिक भिन्नों में तोड़कर a b के मान निकालने हैं। फिर इसके समाकलन चिन्ह dx लगाओगे तो a और b के मान रख के भी समाकलन dx कर दोगे, हमेशा log वाला ही बनेगा। तो इसका 1/x का log x हो गया। फिर x का करेंगे, अवकलन करके नीचे लिखते हैं समाकलन में, तो इसका कितना हो गया, 1, और इसका कितना हो गया, 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लिखें इसको, और सेकंड पार्ट है इसका, वो खुद प्रूफ करेंगे आप, सेम तरीके से करना है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद देखें कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हम। जैसे आपका एग्जाम्पल 21 है, आपको कह रहा है इंटीग्रेशन 1/16x² - 9dx। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4x² - 3 का स्क्वायर, यही है। अब देखो हमारे पास अभी सूत्र प्रूफ किया हमने कि a² - x² dx है। इसका समाकलन क्या होता है, 1/2a log x - a x + a, इसका मोड प्लस c। इसका मतलब ये तो x² है, ये कौन रहा, a²। क्या ये अकेला x² है क्या, नो, ये क्या है, 4x है। तो हम क्या करें, 4x को क्या मान लें, t, तो 4x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। हमें तो किसका मान चाहिए, dx का मान चाहिए, तो dx बराबर कितना हो गया, dt/4। तो ये तो 1/4 हमारा बाहर आ गया, और ये हो गया dt। इसकी जगह क्या माना आपने, t² - 3 का स्क्वायर। अब देखो ये सूत्र बन गया, x की जगह तो क्या आ गया, t, यानी t² - 3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। तो ऐसे कैसे, 1/2a, 1/2a का मान कितना है, 3, 1/2a। फिर log x - a, x का मान कौन है यहाँ, t, t - a कौन है, 3 बटा t + 3, इसका मोड, और प्लस c। यहाँ से कितना हो गया, 3 दूनी 6, और 6 चौक 24, यानी 1/24 log t का मान रखेंगे, कौन था t, 4x। तो ये हो गया 4x - 3, और ये हो गया 4x + 3 और प्लस c। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जो 16x² - 9 का स्क्वायर था, सबसे पहले हमने इसको 4x
का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा। अब हमें यहाँ x ही होना चाहिए, हमारे सूत्र के अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वो सूत्र अभी प्रूफ किया हमने। तो इसमें x ही होना चाहिए, x नहीं है तो उसको क्या मान लो आप t। तो 4x था, 4x को हमने t मान लिया। x dx बराबर कितना हो गया dt, हमें dx का मान चाहिए dt बटा 4, 1/4 बार आ गया, ये dt हो गया। इसकी जगह हमने क्या रखा, t रखा, तो टी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है हमारा 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स 1/2a log x माइनस ए बटा x प्लस ए प्लस c। इसका मतलब x है उसकी जगह तो कितना है t, a है उसकी जगह कितना है 3, तो 1/4 तो हमारा बार था 1/2a 2a, a का मान 3 log x माइनस ए, x की जगह कौन है t माइनस ये 3 और फिर नीचे क्या है t प्लस x प्लस a, तो t प्लस कितना हो गया 3 और हमने किसका मान रख दिया t का। लिखे फटाफट। तो ये दो सूत्र ही काम करेंगे इस पूरे चैप्टर में, एक तो ये है और एक दूसरा ये था हमारा 1/a² माइनस x² dx 1/2a log a प्लस x a माइनस x और प्लस c। तो आपने स्टैंडर्ड सूत्र में इसको x प्लस a x माइनस a लिख दिया था, उसको सही कर लेना आप, a प्लस x और a माइनस x है, स्टैंडर्ड सूत्र लिखा ना, उसमें आप इसको ये लिख लेना a माइनस x लिख लेना। अब देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 22, एग्जाम्पल 22 आपको दे रखा है dx यानी 1/dx और ये है x² माइनस x माइनस 2, x² माइनस का x और माइनस का 2 है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई हमारे पास द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का एक मेथड पीछे पढ़ चुके हम कि उसको पूर्ण वर्ग बना के हल करते हैं। तो अगर पहले आपके पास इसके गुणनखंड संभव है तो उसको आंशिक बिंदु से करेंगे, गुणनखंड संभव नहीं है तब क्या करेंगे, उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो इसके गुणनखंड देख लेते हैं होते हैं या नहीं है। तो यहाँ से dx 1/dx इसके गुणनखंड करेंगे x² माइनस 2x प्लस का x माइनस 2 हो गए भाई, x² माइनस का 2x प्लस 2 और माइनस के 2, तो इसमें से इसको घटाओगे माइनस का x और इसको गुणा कराओगे तो माइनस का 2x²। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/, इसको हम x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 2 यानी 1x प्लस 1 और x माइनस 2, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड। अब देखो फर्स्ट मेथड हमने ये पढ़ा था, तो ये इसको पहले आंशिक बिंदु में तोड़ते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 2 को आंशिक बिंदु में तोड़ते हैं। तो ये पहला फैक्टर प्लस दूसरा फैक्टर दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। अब कोई बच्चा a अपॉन इसको पहले लिख रहा है, b अपॉन इसको बाद में लिख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a b के मान है वो उल्टे सुलटे आ जाएंगे। तो इसके बाद देखें, अब यहाँ से क्या करना है, इसको तो इससे गुणा कराओ, इसको इससे गुणा कराओ, बराबर में जाओ, यहाँ है उसको लिख दो। तो ये हो गया ax माइनस 2 और bx प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करो, इसमें आप x बराबर एक बार तो 2 रख दो, क्योंकि 2 रखते ही b का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 2 रखने पर b 2 प्लस 1 बराबर 1 यानी b बराबर 1/3। दूसरी बार x बराबर माइनस 1 रखने पर -1 रखेंगे तो a माइनस 1 माइनस 2 बराबर 1 यानी a बराबर माइनस का 1/3। अब देखो हमारे पास a और b के मान आ गए
और ये प्रश्न था हमारा, और ये इसको टुकड़ों में बांट के ऐसे तोड़ लिया था। इसका मतलब इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक का मान कितना है 1/3, तो माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन x + 1 dx, फिर प्लस का 1/3 इंटीग्रेशन 1/x - 2 और dx। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का 1/3 इसका हो गया log x + 1, अरे 1/x का x + 1, और फिर x + 1 का अवकलन करके इसके नीचे लिखा जाएगा। तो x का करेंगे तो 1 और इसका करेंगे तो 0, तो 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस 1/3 इसका हो गया log x - 2 का मापांक और प्लस c। अब देखो x - 2 का अवकलन करके नीचे भाग देते हैं प्रतिस्थापन में, तो x का करेंगे तो कितना हो गया 1 और इसका कांस्टेंट का 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें से कितना कॉमन आ रहा है 1/3, हमने इसको लिखा log x - 2 का मापांक माइनस log x + 1 का मापांक और प्लस c, तो ये हो गया 1/3 log m - n, कितना हो गया log m - m m/n और प्लस c, ये हमारा उत्तर हो गया। तो द्विघात समीकरण जब भी आपको मिलती है तो पहले अगर उसके गुणनखंड संभव हैं तो गुणनखंड करो, गुणनखंड मिल जाए उसके बाद उसको आंशिक बिंदु में तोड़ लो और फिर हमारा क्या कर दो, इसका समाकलन कर दो। तो ये था आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे 4 मेथड लिखे हैं आंशिक बिंदु में तोड़ने के, इसके अलावा 5वां कोई मेथड आपको नहीं मिलेगा। फटाफट लिखें भाई इसको। इसके बाद देखें एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23 है, वो बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको। x² + x + 2 बटा x - 1 और x - 2। देखें ऊपर आपको द्विघात समीकरण दी हुई है, यानी मैंने आपको ये कहा था px + q, इसका मतलब x के पद हैं, और नीचे आपको 2 अलग अलग गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, इसमें सीधा लिखेंगे इसको वो a/x - 1 और b/x - 2। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करा देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, बराबर में जो यहाँ है वो रख देंगे। तो उनके फिर लास्ट में कहेंगे हमारे उत्तर नहीं आए। नहीं आएंगे भाई, क्यों? मैंने जब भी समाकलन आपको स्टार्ट किया था तब ये कहा था कि अगर अंश और हर के रूप में समाकलन के पद हैं, किसके रूप में? अंश और हर के रूप में समाकलन के पद हैं, तो हमें ये देखना है कि ऊपर अंश की घात और हर की घात या तो बराबर हैं या फिर अंश की घात ज़्यादा है। तो पहले क्या करते हैं, हम भाग देते हैं और उसके बाद में उसका समाकलन करते हैं। तो देखो ये द्विघात समीकरण है, इन दोनों को गुणा करूंगा मैं x - 1 और x - 2 को, x² माइनस का x माइनस का 2x और प्लस का 2, यानी x² माइनस के 3x + 2 बन गया। अरे नीचे वालों को गुणा करूंगा तो ये द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ देखो x की कितनी घात 2, यहाँ देखो कितनी घात 2, यानी इस प्रश्न को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² + x + 2 और x² माइनस का 3x + 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखें अंश और हर की घात समान है या नहीं है, हैं, इसका मतलब इसमें इसका भाग देना आपको। तो x² + x + 2 है
उसमें भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 का। कितनी बार जाएगा? एक बार। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2, ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, ये कैंसिल। यहाँ से कितना हो गया? 3 और 1 4, ये कैंसिल हो गया, यानी शेषफल कितना बच गया? 4x। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार तो पूरा भाग गया और 4x बटा x माइनस 1 और x माइनस 2। अरे ये द्विघात समीकरण लिखूंगा, उसके क्या लिख दिया मैंने? फैक्टर। तो सबसे पहले बच्चे गलती क्या करेंगे? इसी को यहीं हल कर देंगे, फिर कहेंगे हमारे x ही नहीं आया। ठीक है, तो ये ध्यान दोगे, जब भी अंश बटा हर के रूप में आपके पास पद हैं तो अंश और हर की घात या तो समान है या फिर अंश की घात ज़्यादा है, तो पहले क्या करेंगे? भाग देंगे और उसके बाद में कोई मेथड लगता है उसको लगाएंगे। इसका समाकलन करना आपको, ये dx, तो इसका तो सीधा हो जाएगा अकेले का, एक का तो x हो गया। अब इसको आंशिक बिंदु से तोड़ के कर लो। अब इसको आंशिक बिंदु में तोड़ेंगे किसको? 4x x माइनस 1 और x माइनस 2 को, तो a अपॉन x माइनस 1 और b अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 और, अब देखो यहाँ से a x माइनस 2 प्लस का b x माइनस 1 बराबर यहाँ जो होता है वो लिखा जाता है, कितना लिखेंगे? 4x। फिर x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, x बराबर 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, इसमें 1 रखो, माइनस का a बराबर कितना हो गया? 4, यानी 1 का मान तो आ गया माइनस का 4। भाई x जहाँ भी x दिख रहा है उसकी जगह 1 रखना है, तो यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, ये 0, यहाँ 1 रखा, तो 1 माइनस 2 माइनस a, तो माइनस a, यानी 1 का मान माइनस 4। दूसरी बार x बराबर कितना रखेंगे? 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी b आ गया, यहाँ 2 रखेंगे तो 8, b का मान कितना आ गया? 8। अब a और b के मान यहाँ रख दो। ये हमारा प्रश्न था 1 प्लस 4x x माइनस 1 और x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन dx और इसका इंटीग्रेशन dx। तो ये तो 1 dx तो अलग है, ये तो हमारा अलग है, प्लस इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? एक का मान तो है माइनस 4, तो ये हो गया माइनस के 4 बटा x माइनस 1 dx। b का मान है 8 इंटीग्रेशन dx और x माइनस 2। इसका समाकलन करेंगे, x माइनस 4 बार आ जाएगा, log x माइनस 1 का मापांक 8 बार आ जाएगा, log x माइनस 2 का मापांक प्लस c। ये हमारा समाकलन हो गया। अब यहाँ से अगर इसको log m माइनस n के रूप में लिखना चाहो लिख सकते हैं, x माइनस 4 log x माइनस 1 का मापांक प्लस इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 8 हो गया। इस 2 को हम ये कहते हैं कि log m की पावर n तो पावर में चली जाती है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 log x माइनस 2 का मापांक का स्क्वायर प्लस c। अरे इसके गुणा में 2 था तो उसको पावर में ले जा सकता हूँ। ये सूत्र पढ़ा था हमने 11वीं क्लास में, log m की पावर n log m, तो आगे गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा? पावर में। अब देखो x माइनस 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 कॉमन लेते ही log x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x माइनस 1 और प्लस c। अब log m माइनस n, m अपॉन n होता है, तो ये हो गया हमारा x माइनस के 4 log x माइनस 2 का होल स्क्वायर और बटा x माइनस 1 इसका मापांक प्लस c। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है, गलती यही करेंगे हम कि अगर अंश और हर की घात क्या है? समान है या अंश की घात ज़्यादा है, तो पहले भाग दो और फिर जो बचता है उसका हम आंशिक बिंदु द्वारा या कोई मेथड लगता है उसके द्वारा समाकलन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था आपका। तो इसके अन्य एग्जाम्पल हैं वो आप लोग पढ़ेंगे और नहीं आएगा उस पर हम बात करेंगे। फटाफट लिखें इसको भाई। इसके बाद प्रश्नावली के प्रश्न देखें आप। प्रश्नावली के प्रारंभिक क्वेश्चन हैं वो तो हमारे जो 2 सूत्र थे उनके आधार पे ही हैं।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 1/16 माइनस 9x² dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। तो हमने सूत्र पढ़ा था a² माइनस x² 1/2a log a प्लस x और a माइनस x, दूसरा सूत्र था। अब यहाँ देखो क्या ये x है क्या, नहीं है, तो 3x को क्या मान लो यहाँ t, 3dx बराबर कितना हो गया dt, तो dx बराबर कितना हो गया dt/3। तो हम लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन dt 4a का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। ये 1/3 तो ऐसे कैसे 1/2a log a प्लस x 4 प्लस t और 4 माइनस t प्लस c, ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 8 × 24 1/24 log 4 प्लस t कौन है 3x और 4 माइनस 3x और प्लस c। तो नॉर्मल सा सूत्र है 2 पे, उन पे आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो भी सेम प्रश्न है, उसको भी आप x² माइनस 36 है तो 6 का स्क्वायर सीधा सूत्र लग जाएगा। 3 नंबर है, वो अभी प्रश्न किया हमने 4x/2 फैक्टर दे रखे थे, तो 3 नंबर है उसको आप ऐसे कर लोगे। 3 नंबर में आपको दे रखा है 3x x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2। इसका मतलब पहले आंशिक बिंदु में तोड़ोगे a/x प्लस 1 और b/x माइनस 2। यहाँ से समीकरण बनेगी ax माइनस 2 और bx प्लस 1 बराबर कितना लिखा जाएगा 3x। अभी 4x वाला प्रश्न किया है, वही प्रश्न है। हाँ, इसके बाद 4 नंबर है, चार नंबर है उसमें पुनरावर्ती वाला है। 4 नंबर है वो पुनरावर्ती वाला है, कैसे देखो 3x माइनस 2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक दे रखा है x माइनस 3। इसको लिखेंगे a/x प्लस 1 b/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c/x माइनस 3। वही गुणा करा के ABC के मान निकाल के हल करने की कोशिश करना, नहीं हम कर लेंगे। तो इसमें आप जितने प्रश्न होते हैं इस प्रश्नावली के, मेरे हिसाब से 5 4 5 6 7 8 तक के प्रश्न हो जाएंगे। बाकी प्रश्न खूब हैं इसमें, खूब तो ज़्यादा तो 16 21 यानी 24 प्रश्न हैं। तो 24 में आप 8 तक के प्रश्न हैं वो आंशिक बिंदु के जो मेथड हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल किए हैं उसके बेस पे करना। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।